कहते हैं मौत सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन अगर दोस्ती मौत के बाद भी जिंदा रह जाए तो सोचिए उस मुलाकात का अंजाम क्या होगा। आज की कहानी उसी मुलाकात की है। नेहा और पूजा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत मानती थीं। उनके घर भी पास पास थे। एक दिन नेहा पूजा के पास आई और बोली, पूजा, हम लोग अब उज्जैन शहर जा रहे हैं। मेरे पापा को शहर में काम मिल गया है। ये कहते कहते वह रोने लगी। उसकी बात सुनकर पूजा भी रो पड़ी। बहन, क्या अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे? नेहा बोली, पता नहीं किस्मत को मंजूर होगा या नहीं, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। तू मुझे फोन करती रहना, मैं भी शहर पहुंचकर तुझे अपना नया नंबर दे दूंगी। 2 दिन बाद नेहा का परिवार सुंदरपुर गांव से उज्जैन के लिए रवाना हो गया। विदा होते समय नेहा और पूजा एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोई, लेकिन आखिरकार उन्हें बिछुड़ना ही पड़ा। अगले दिन पूजा ने नेहा के फोन का इंतजार किया ताकि उसे उसका नया नंबर मिल सके। थक हार कर उसने पुराने नंबर पर फोन मिलाया, लेकिन वह स्विच ऑफ था। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रात पूजा ने सपना देखा कि नेहा रो रही है। हड़बड़ाकर उसकी नींद खुल गई। वह बहुत डर गई क्योंकि नेहा का कोई फोन भी नहीं आया था। 1 हफ्ते तक पूजा नेहा को याद करके रोती रही। एक रात जब वह सो रही थी, तभी उसके कानों में आवाज आई, पूजा, पूजा। पूजा घबराकर उठकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि खिड़की के पास एक काला साया खड़ा है। उसे लगा शायद नेहा शहर से लौट आई है और उसे डरा रही है। वह दौड़कर खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर झांकने पर उसने देखा कि वह साया जंगल की ओर जा रहा था। पूजा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे एक पुराने कुएं के पास वह साया रुक गया। पीछे पीछे पूजा भी जाकर ठिठक गई। पूजा ने पूछा, तुम कौन हो? तभी वह साया मुड़ा और पूजा के होश उड़ गए। वह नेहा थी। उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल थी। पूजा बोली, नेहा, यह क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। यह सुनकर वह रोने लगी। काश हम यहां से गए ही ना होते। शहर जाते समय हमारी बस खाई में गिर गई। सब मर गए। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं तुम्हें लेने आई हूं, मेरे साथ चलो। यह सुनते ही पूजा जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत डर गई और भागकर अपने घर चली गई। पीछे से नेहा उसे आवाज देती रही। घर आकर पूजा ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की और नेहा के परिवार की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करवाया। पूजा ने रोते रोते नेहा को विदा किया। धीरे धीरे समय बीत गया। पूजा अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी शादी थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। घर में हल्दी और मेहंदी लग रही थी। गीत संगीत चल रहा था। तभी पूजा के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक पति पत्नी अपनी 5-6 साल की बेटी के साथ उतरे। उन्होंने पूजा के पिता से कुछ बात की। पूजा के पिता की आंखें नम हो गई। वे तीनों को पूजा के पास ले आए। बेटी, देख, तुझसे मिलने कौन आया है। इतने में वह छोटी बच्ची बोल पड़ी, क्या पूजा की शादी अकेले हो रही है? मुझे क्यों नहीं बुलाया? यह सुनकर पूजा हैरान रह गई। तभी बच्ची बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी। देख, मैं आ गई। पूजा बोली, तू कौन है? वह बच्ची बोली, मैं तेरी सहेली नेहा हूं। तू भूल गई क्या मुझे? तब उस आदमी ने बताया, बेटी, 6 साल पहले हमारे घर यह बच्ची पैदा हुई। जब यह बोलने लगी, तभी से इस गांव और तुम्हारे बारे में बताने लगी। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 दिन से यह जिद कर रही थी कि इसकी सहेली की शादी है और इसे वहीं जाना है। मजबूर होकर हम इसे यहां ले आए। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्ची को गले लगा लिया। बहन, तू कहां चली गई थी? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना रोई थी। नेहा के रूप में वह बच्ची बोली, जब तू मेरा पिंडदान कर रही थी तब मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मुझे मुक्ति मिल गई। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आज मैं तुझसे मिलने आई हूं। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो लोग उस बच्ची को देखने आने लगे। वह गांव के बड़े बुजुर्गों को पहचानती थी। पूजा के पिता ने बच्ची के माता पिता से अनुरोध किया कि वे शादी पूरी होने तक यहीं रुक जाए। पूजा की शादी हो गई। विदाई के समय दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत रोई। पूजा के जाने के बाद वह बच्ची अपने माता पिता के साथ चली गई। उसके बाद उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल रात राज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।